हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है आप लोगों को पढ़ना है क्लास 12th की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। तो भाई एक्सरसाइज 3.4 जो थी आपकी वो आधारित है प्रारंभिक संख्याओं के रूपांतरण से इन्वर्स ज्ञात करने पर। और इससे पहले जो आप लोग इससे पहला लेक्चर आप लोग जो देख चुके होंगे, उस लेक्चर में आपको किस तरीके से प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से इन्वर्स निकालना है वो आपको इससे पहले लेक्चर में बताया भी गया था। तो ठीक आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4, जिसमें हमें निकालना है अवयवों का व्युत्क्रम प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि जब हमें प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से अवयव का व्युत्क्रम निकालना, ठीक। जब अवयव का व्युत्क्रम हमें इस कंडीशन से निकालना रहेगा तो हम लोग कर क्या लिया करेंगे, वो बात जरा आप लोगों को समझ लेना है भाई। देखिएगा वहां पर हम लोग करेंगे क्या, हमने कहा था किसी एक रो मतलब या तो आप उस क्वेश्चन को जो है रो से सॉल्व करिए या कॉलम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक। याद रखेंगे कि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर हमें अवयव ए के पंक्ति और स्तंभों को इस प्रकार से हमें गुणा करके, जोड़ करके, घटा करके, ठीक, इस प्रकार से हमें व्यवस्थित करना है कि उस अवयव की जगह पर जो है, उस अवयव की जगह पर हमें क्या करना रहेगा, इकाई का तत्समक अवयव आई बनाना रहेगा। और जब हम लोग वहाँ पर क्या कर लिया करेंगे, जब हम लोग वहाँ पर आई बना लेंगे, ठीक, जब हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर आई बना लेंगे तो दूसरी साइड का जो होगा वो हमारा किसमें, ए इन्वर्स यानी व्युत्क्रम अवयव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये काम फिलहाल हम लोगों को करना रहेगा और एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं भाई। देखते हैं जो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है 1 2 -1 3, ठीक। इसका जो है हमें प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर रहा है। और ये भी लिखा हुआ है साथ में कि यदि उनका अस्तित्व हो, कह रहा है कि यदि इसका अस्तित्व हो तो जो है ज्ञात कीजिए। देखेंगे भाई, ध्यान ये दीजिएगा, यदि किसी भी अवयव में किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि अवयव का व्युत्क्रम संभव नहीं होगा। यानी किसी एक पंक्ति या स्तंभ के यदि सभी अवयव क्या हो जाते हैं, हमारे शून्य हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे आकर के कि वहाँ पर अवयव का व्युत्क्रम संभव नहीं होगा। और उससे पहले बात ये भी हम लोग कर लेते हैं कि हमने कहा था भाई अवयव का सारणिक निकाल लीजिए, लेकिन अभी तक यहाँ पर हम लोग पहुँचे नहीं थे। अवयव का सारणिक निकालना ये भी हम लोगों ने सीखा नहीं था। तो इसलिए हम लोग जब अवयव को हल करते रहेंगे, यदि उसके किसी एक पंक्ति या स्तंभ में सभी अवयव 0 हो जाते हैं तो हम लोग कह देंगे कि अवयव का जो है इन्वर्स संभव नहीं है। और यदि नहीं रहता है तो हम लोग उसको जो है उस अवयव को आई बना लिया करेंगे, इकाई का तत्समक अवयव बना लेंगे और उसको हल करते रहेंगे, इन्वर्स जो है हमारा निकल कर आ जाएगा। तो भाई देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है ये। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है प्रारंभिक रूपांतरण संक्रियाओं का प्रयोग करके जो है इसका हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे, ठीक। क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है 2x2 का लिखा हुआ है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी भाई। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हमने कहा था कि प्रारंभिक रूपांतरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे लिखना पड़ेगा a = IA, जहाँ पर a हो गया हमारा ये 1 2 -1 3 =
आई हो गया हमारा 1001 और ये क्या हो गया, ए हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया है। अब जरा देखिएगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर हमें आई बनाना रहेगा। आई का मतलब क्या, 1001 बनाना रहेगा। तो हमने देखा क्या कि हमारा यहाँ पर पहले से ही 1 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक। यहाँ पर हमें 0 बनाना है। तो चलिए हम लोग देखिए करते क्या है, हमने लिखा इसको 0 बनाने के लिए हमने R2 में हमें 0 बनाना है। तो हमने R2 को क्या लिख लिया, R2 को हम लोग क्या लिखेंगे, R2 माइनस 2R1। यदि इसको 2 से गुणा करके इसमें घटा दिया जाए तो यहाँ पर जो है हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये होगा ना। तो हम लोग भाई यही करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो है हम लोग 0 बनाने जा रहे हैं। तो अच्छा देखिएगा भाई सभी लोग, ये संक्रिया का हमने ये संक्रिया जैसे ही प्रयोग की तो देखते हैं भाई क्या बनता है। R1 को तो हमने कुछ लिखा नहीं, ये हमारा जैसे था उसी प्रकार रहेगा। R2 में हमने क्या किया भाई, इसको पहले 2 से गुणा करके इसमें घटाएंगे आकर के तो ये 0 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करके इसमें घटाएंगे आकर के, 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। घटाने के लिए आएंगे तो घटाने के लिए जैसे आए वो हो जाएगा प्लस का, 2 काहे का हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही माइनस लगा हुआ है। ये भी माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। ये बात तो हमारी फिलहाल जो है कंफर्म हो गई अब यहाँ से। अब इज इक्वल टू, फिर इधर हमने वही कर लिया, R1 को तो कुछ लिखा नहीं है। जो काम हम इधर साइड में करेंगे वो हमें इधर भी करना पड़ेगा, ये बात हम बहुत पहले भी बता चुके थे आपको। तो यहाँ पर भी वही काम हमें कर लेना है। देखिए R2 माइनस 2R1, R2 ये ऐसे रहेगा, इसको 2 से गुणा करके इसमें घटाना है तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसको 2 से गुणा करके इसमें घटाना है तो ये यही रहेगा। और ये हमारा ए चल रहा था। अब यहाँ पर भैया हम लोगों को क्या देखना है, हम लोग ये अब देखेंगे आकर के यहाँ पर हमें 10 तो बन गया, अब 01 बनाना है। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले इसको 1 बना लेते हैं। 1 ये तभी बनेगा जब क्या कर लिया जाए, इसको 5 से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, 5 से भाग किया जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कर देंगे 5 से भाग कर देंगे, ठीक। भाई देखते हैं जरा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया यहाँ से R2 को R2/5 लिखने पर, R2 को R2/5 लिखने पर। तो हम लोग भैया देखेंगे कि R2/5 लिखिए भैया, देखिएगा R1 को तो फिर से कुछ नहीं लिखा, तो 1 माइनस 1 ऐसे रहेगा, ये आ जाएगा 01, ठीक। 5 से हमने डिवाइड कर लिया इसको। अब देखते हैं इधर दूसरी साइड में भी RHS वाले में भी यही कर लीजिए। R1 को तो हमने कुछ लिखा नहीं, R2 को 5 से भाग किया है तो R2 में 5 से हमने कर लिया भाग, और A हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखते हैं यहाँ से, अब हमें यहाँ पर बनाना था 0, तो 0 बनाने के लिए यदि हम इन दोनों को जोड़ दें आपस में तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमने क्या R1 को क्या लिखा भैया, R1 को क्या लिखा, R1 + R2 लिख लिया। मतलब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा और ये हमारा परिवर्तित भी नहीं होगा। तो देखिएगा भैया हम लोगों ने क्या कर लिया, फिर यहाँ से देखिएगा जरा, R1 को हमने लिखा 101 ही रहेगा, -1 1 हो जाएगा 0, और ये ऐसे रहेगा। ये काम जरा इधर भी भैया कर लीजिएगा। R1 को हमें लिखना है, इन दोनों को जोड़ना है, 1 और माइनस का 2/5 है, ठीक। वो तो माइनस का रहने वाला क्योंकि प्लस में चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से भैया देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 - 2, 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3, 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3। तो ये आ गया हमारा कितना, 3/5, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 1/5 हो जाएगा। ये हमारा माइनस का 2/5 होगा, ये 1/5 होगा, ये हो गया ए। इधर वाला क्या बन गया हमारा, आई बन गया, हमने इसको लिखा आई, और ए को इधर लेकर के आएंगे क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमारा यही रहेगा 3/5 माइनस का 2/5 और 1/5 और 1/5, इतना ही रहा ना। अब देखेंगे आई ए इनवर्स जो होगा वो ए इनवर्स के ही बराबर हो जाएगा। जब ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा तो हमने इसको क्या लिख लिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/5, 2/5, 1/5, 1/5।
बस यही भैया क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमें ये ए इनवर्स निकालना था, तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी ये काहे की प्रक्रिया होगी, प्रारंभिक रूपांतरण की यही हमारी प्रक्रिया होगी। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन हम लोग फिर से देखेंगे भाई, एक क्वेश्चन फिर एक और देख लेते हैं 2x2 का, फिर हम लोग जो आगे देखेंगे फिर 3x3 वाला देखेंगे। तो चलिए 1 वाला क्वेश्चन हमने देखा था, आगे हम लोग बढ़ कर के चल रहे हैं भाई, देखिएगा हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देख लेते हैं। ठीक, या 7 आप जो है अपने मन से कर लीजिएगा, बताइए हम कौन सा क्वेश्चन बता दें आपको। चलिए जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 14, एक शुरुआत का बता दिया, एक लास्ट वाला बता दे रहे हैं। बीच वाले जो क्वेश्चन है आप लोग अपने मन से करिएगा, अगर ना लगे क्वेश्चन तो हमें बताइएगा, फिर हम आपको बताते हैं। बस इसी बेस पर सभी क्वेश्चन लगने हैं भैया, देखिएगा भाई। अब हम लोग इसके बाद सीधे डायरेक्ट पहुंचेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचे भैया हम लोग। जो क्वेश्चन आपका ना लगे बता दीजिएगा, उसका अलग से वीडियो आपको दे दिया जाएगा। ठीक, अलग से उसका वीडियो बना देंगे, बाकी आपको हल जरूर करना है, बिना हल के काम चलने वाला नहीं है भाई। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपका है 2412। ठीक, 2412 ये हमने ए के बराबर मान लिया। अब प्रारंभिक रूपांतरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू आई है, ए इज इक्वल टू आई है। अब देखेंगे यार यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ए वाला तो हमारा यही हो गया कितना, 2412 इज इक्वल टू आई वाला हो गया 1001, और ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया। ठीक, इतनी बात तो फिलहाल आपके समझ में आ ही रही होगी। अब हम लोग जरा आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा हमें यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है। तो सबसे पहले तो बात एक ये नज़र आ रही है, क्या ये दिखाई पड़ रहा हमें कि यदि इसको जो है 2 से भाग कर लिया जाए, यदि इसको क्या कर लिया जाए, 2 से भाग कर लिया जाए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन। तो हमने क्या कर लिया, R2 को क्या लिखा, R2 को हमने R2/2 लिख लिया, क्योंकि 4/2 लिखा हुआ था, हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। देखा आसान बना क्वेश्चन भैया, 2-1 ऐसे रहेगा, ये आ जाएगा कितना 2-1, ये भी आ गया हमारा। ठीक, ये भी क्या आ गया हमारा 2-1 आ गया। अब देखते हैं ज़रा इसके बाद क्या आता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्या आता है, इज इक्वल टू, आगे हम लोग भैया यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, ये 0 रहेगा, 1/2 आ जाएगा, हमारा ए बना। देखते हैं यार यहाँ पर हमें 0 बनाना था, है यहाँ पर 0 बनाना था। हम जैसे 0 बनाते हैं देखना क्या निकल कर आ जाता है, वो बात भी हमारी कंफर्म हो गई आकर के। यहाँ से हमने R2 में जैसे ही यहाँ पर 0 बनाया, R2 को हमने लिखा R2 - R1, देखना क्या बनता है भैया, ध्यान दीजिएगा। R1 तो ऐसे रहेगा हमारा 2-1, जैसे 0 बनाएंगे ये 0 बन जाएगा, और ये भी घटाएंगे, ये भी भैया 1 से 1 जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इज इक्वल टू देखना अब क्या हो गया हमारा, यहाँ से 1 0, और ये हमें इसको घटाना था, तो हमने जैसे घटाया देखना क्या था, R2 - R1, इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, और 1/2 से घटाएंगे 1/2 रहेगा, ए हो गया। परंतु हमने क्या देखा, हम यहाँ से लिखेंगे कि R2 के सभी अवयव शून्य हैं, अतः ए इनवर्स का, या व्युत्क्रम का लिख लेंगे भैया, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। हमसे कह रहा था कि यदि उनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा था, यदि उनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा यार इसका यहाँ पर अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा करके क्या, क्योंकि भैया वो तो जो है दूसरी पंक्ति के जो सभी अवयव हैं वो तो हमारे कैसे हो गए, सभी 0-0 हो गए। जब बताइए भाई दूसरी पंक्ति के सभी अवयव हमारे 0 हो गए हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 14 नंबर क्वेश्चन था।
तो बात अब तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी सभी की कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए जो है अब यहाँ तक की बात फिलहाल हमारी कंप्लीट होती है। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3x3 का भी जो है व्युत्क्रम सीखेंगे। जब तक आप लोग क्वेश्चनों को लगाइएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लगता है 2x2 में तो इसी वीडियो के अंत तक आप मुझे जो है बता दीजिएगा, ठीक। तो हम जो है जब 3x3 का बताएंगे तो उससे पहले 2x2 का भी आपको बता देंगे, ठीक। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्युत्क्रम निकालेंगे किसके 3x3 का। चलिए फिलहाल।